X, Y, and Z are partners sharing profit loss in the ratio of 5:3:2. X, Y, Z partners हैं, तीन partners हैं, इनका profit sharing ratio बेटा 5:3:2. From 1st April 2023, they decided to share the profit and losses equally. 1 अप्रैल 2023 से इन्होंने ये सोचा कि अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ये इक्वली रखेंगे. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज, अगर कभी भी कोई चेंज आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, गुडविल इज टू बी वैल्यूड. गुडविल को हम क्या करेंगे सर? वैल्यूड करेंगे. जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा हम गुडविल को वैल्यू करेंगे. ठीक है सर, कर लीजिए. एट 2 year परचेजेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years. तो हम जो गुडविल वैल्यू करेंगे उसमें 2 year परचेज होगा और एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा कितने साल का? पिछले 5 साल का. तो ये मेथड ऑफ गुडविल है. गुडविल को वैल्यू करने का मेथड है. कौन सा मेथड है? तो सर गुडविल में ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में इन्होंने बताया कि गुडविल को वैल्यू करना है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड. और आपके पास ईयर और प्रॉफिट गिवन है. उसमें एक साल में आपको लॉस भी हुआ है. क्वेश्चन ने कहा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. आप गुडविल को वैल्यू करके दीजिए और उसके बदले में एक क्या करेंगे आप? जर्नल एंट्री पास की. अब जर्नल एंट्री जब बात होती है तो ये समझ में नहीं आता जर्नल एंट्री किस बारे में बोल रहे हैं ये. तो आपको समझना है कि पहले तो ये जो गुडविल हम निकाल रहे हैं ये कौन सा गुडविल है? ये परचेजेस गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, कौन सा गुडविल है? तो ये बेटा हम गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं, इसका मतलब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है. कौन सा गुडविल है ये? सेल्फ जनरेटेड गुडविल. और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का करते क्या है सर? एडजस्टमेंट करते हैं किस रेशियो में? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो सबसे पहले आप इसकी गुडविल को निकालेंगे. चलिए जी गुडविल निकालिए तो फटाफट पहले. एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले हम लोग. आइए सर एवरेज प्रॉफिट की बात करें. बताइए सर एवरेज प्रॉफिट जब हम निकालेंगे कितने साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं? 5 साल का एवरेज प्रॉफिट. अब ये 5 साल का जब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे डिवाइडेड बाई 5 करेंगे सर. अब बताइए हर ईयर का प्रॉफिट कितना कितना है? पहले है 70,000, उसके बाद 75,000, फिर से सॉरी 55,000. हाँ जी 55, उसके बाद 35 और फिर लॉस हुआ था कितने का? 10,000 का लॉस. इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा फटाफट. 2,25,000 डिवाइड बाई 45,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया सर. अब इसके बाद आपके पास है गुडविल. गुडविल जब आप निकालेंगे तो लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस. सर एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है सर? और क्वेश्चन में नंबर पे परचेज कितना बोला था? 2 year परचेजेस इन्होंने बताया था. तो ये आ गया सर 90,000 का गुडविल. ये तो हमने कर लिया. ये जो गुडविल है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है. और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हम लोग करते क्या सर? एडजस्टमेंट्स करते हैं. किस रेशियो में एडजस्ट करते हैं? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो सर अब हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी तो निकालना पड़ेगा. पहले से नोट कर लो जिन्होंने नहीं किया. अब आइए नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं. कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर. गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर की आप कैलकुलेशन करेंगे. इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए सर. एक चाहिए हमें ओल्ड शेयर और एक हमें चाहिए होगा बेटा न्यू शेयर. समझ में आ रही बात? अच्छा जी. तो पार्टनर्स का जो नेम है वो क्या गिवन है बेटा?
पार्टनर्स का जो नेम है वो गिवन है एक्स वाई एंड जेड। अब एक्स का ओल्ड रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो एक्स का ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10 एंड 2/10 है। तीनों पार्टनर्स की बात करें 5/10, 3/10 एंड 2/10 है। अच्छा सर, ये लीजिए सर 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू कितना है बेटा? 1/3, 1/3 एंड 1/3। इन्होंने न्यू रेशियो ये डिसाइड किया था ना इक्वली। सॉल्व कीजिए इसको फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ, कीजिए जरा। बताइए आप, कर लिया आप लोगों ने? तो सर इसे आपने ये 30 निकाला, 15 और 10 बोले तो 5/10, सॉरी 5/30। ये 9, 10 अपॉन 30 बोले तो माइनस का 1/30 आया होगा। और सर ये भी 30 है, ये 6, 10 बोले तो माइनस का 4/30 आया। बच्चा ये तो गेन हो गया ना, ये दोनों भी गेन हो गया, और ये क्या हो गया आपका? सेक्रीफाइस हो गया। अब जर्नल एंट्री आपको पता है, क्योंकि गुडविल जो आपका है 90,000, इसको आपने एडजस्ट करना है। गुडविल को क्या करना है? और एडजस्टमेंट्स होता है गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग में। तो गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग की अब आप जर्नल एंट्री करेंगे। आइए सर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट। ये आपकी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आ गया जी। और गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, इसमें गेन कौन कर रहा था सर? गेन कर रहे हैं वाई और जेड। तो यहां लिखेंगे वाई इज कैपिटल अकाउंट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे नरेशन लिखेंगे हम लोग, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब गुडविल के अमाउंट का जिक्र करें तो वाई ने जो गेन किया, जेड ने जो गेन किया है वो है 4/30। बेटा इसने गेन किया था, और इसने जो गेन किया है और अमाउंट की अगर बात करें, गुडविल का अमाउंट कितने का था? 90,000 का, या 90 रख लीजिए। ये अमाउंट आया आपका 30, क्या है जी? 12 सर, 15,000। ठीक है जी। नहीं किया? फटाफट नोट करिए इसे। कौन सा गुडविल था सर? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। किस रेशियो में? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग में। ऐसा कब करते हैं? जब क्वेश्चन कुछ ना कहे, क्वेश्चन में साइलेंट हो, कुछ नहीं कहा जा रहा है कि गुडविल का क्या करना है। जैसे इन्होंने बोला बस गुडविल को पता कीजिए और जर्नल एंट्री कीजिए। अगर क्वेश्चन ने ये साफ साफ ऐसा कहा होता, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा था, क्वेश्चन नंबर 10 में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि गुडविल को आपने क्या करना है? रेज करना है, और गुडविल को क्या करना है? रिटर्न ऑफ। तो मैंने आपको रेज और रिटर्न ऑफ के कॉन्सेप्ट वाले में क्लास जो करी थी हमने लास्ट क्लास में, उसमें समझाया था
कि रेज और रिटर्न की जर्नल एंट्री कैसी होती है। लेकिन जब ये बात ना कहा जाए, ये कुछ भी नहीं कहेंगे ये ऐसी चीजें, तो आपको सीधा क्या करना है, गुडविल की जर्नल एंट्री कैसे करनी, जो हमने किया था वैसे ही करनी, एडजस्टमेंट करना है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए, तो हमने अभी क्वेश्चन कर लिया सर 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। अब ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की कहानी में क्या लिखा हुआ है। सर क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है राम लक्ष्मण एंड भरत, तीन पार्टनर्स है, एक राम है, लक्ष्मण है और भरत है, हु आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 5:3:2, ये ओल्ड रेशियो है। और इन्होंने अभी नया नया रेशियो क्या डिसाइड किया, इन्होंने बताओ तो, इक्वली। इसका मतलब 1:1:1। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, गुडविल पूरे फर्म की कितनी वैल्यू है बेटा, जहां पे वैल्यूड गुडविल होता है वो कौन सा गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहा जाता तो हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। किस रेशियो में, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कैसे एंट्री होती है, गेनिंग को डेबिट कर देते हैं, सेक्रीफाइसिंग को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। यही सीखा है ना हमने, और अभी अभी किया भी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में, 7 में भी यही काम किया। अब और आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है बेटा कि गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स, दूसरा गुडविल भी दिया हुआ है लेकिन वो बुक्स में ऑलरेडी अपेयर है। जो गुडविल बुक्स में अपेयर होता है वो कौन सा गुडविल होता है, वो परचेजेस गुडविल होता है। उसे क्या करते हैं बेटा, उसे करते हैं हम लोग रिटर्न ऑफ। क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में बांटते हैं इसे, क्लियर है। तो जैसा हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था बिल्कुल एज इट इज वैसी है, कुछ अलग तो है नहीं इसके अंदर। तो इसमें दो एंट्रीज करनी है, एक एडजस्टमेंट्स की करनी है, दूसरा किस चीज का करना है सर, रिटर्न ऑफ का करना है। एक एडजस्टमेंट्स का करना है, दूसरा रिटर्न ऑफ। एडजस्टमेंट कौन से गुडविल की करी जाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। और रिटर्न ऑफ किसको करते हैं, परचेजेस गुडविल जो बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है। क्लियर है। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए, क्वेश्चन ने आपको जर्नल एंट्री करने बोला और कुछ और तो बोला ही नहीं। आप पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं करके दिखाता हूं। करो सर फटाफट। अरे अब तक तो बना लिया होगा, 4 मिनट हो गए यार, अब तो बना लो फटाफट। सिर्फ लाइन खींचिए, फॉर्मेट बनाए, नालायक। एडजस्ट कौन करेगा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कौन निकालेगा, करो वर्किंग नोट बनाओ नीचे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, ये 8। तो 8 में हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट बना के इज्जत से इसको ऐसे ही रख देंगे। ये जर्नल एंट्री का अपन ने फॉर्मेट बनाया और बेटा इसको हमने यही रखा। और फिर आगे सर हम लोग आ गए वर्किंग नोट्स। अच्छा सर, हाँ सर, चलो जी वर्किंग नोट्स बना लेते हैं सर। तो वर्किंग नोट में हमारी कैलकुलेशन सबसे पहले किस बात की है सर, तो सर ये है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का मालूम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा सर, चलो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का पता करो कौन कौन है। इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक ओल्ड शेयर चाहिए और माइनस में किसका चाहिए, न्यू शेयर। पार्टनर्स का नाम क्या था बेटा, चलो राम लक्ष्मण और भरत, राम लक्ष्मण एंड भरत। तो सर इसके ओल्ड रेशियो हमें देखने हैं सबसे पहले। तो बेटा ओल्ड रेशियो में 5:3:2 गिवन है, तो यहां लिख देना सर 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशियो कितना है सर, 1/3, 1/3 एंड 1/3। सर इक्वली दे रखा है न्यू रेशियो। आओ जी, इसको भी आप सॉल्व करोगे या मैं ही करके दिखाऊं नालायक को, चलो आप ही कर लो। 30, 15, 10 बोले तो 5/30, ये आया जी 1/6। सेक्रीफाइस कर रहा है, माइनस का 1/30, ये क्या कर रहा है, गेन। ये क्या कर रहा है, ये भी हो रहा है बेटा गेन।
तो जो गेन कर रहे होते हैं वो डेबिट है, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये नोट कर लिया आपने, कर लिया इतना, खुद से किया, चलो सही सही बता, खुद से किया, ठीक है। तो इन्होंने, दो बंदे ने गेन करा, एक बंदे ने क्या करा, सेक्रीफाइस। तो हमने जो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है बताओ तो सर, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, बोल 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 बोलना, तो बोलना, एडजस्टमेंट एंट्री बोल यार, हेजिटेशन हो रही है, शर्म आ रहा है, नहीं ओ यार, यही यही मार खा गया मुझसे, बताओ दे बेटा। लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट, ना लायक, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। चलो जी, यहाँ पे आइए लिखेंगे लक्ष्मण, लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ये जो हमने करा है ये हमारा है एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, इसे बोलते हैं बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। गुरुजी गुडविल एडजस्टेड में गुडविल की वैल्यू 4,50,000 रुपए की थी, कितने की थी, 4,00,000 रुपए। आ जाए भाई, अब 4,50,000। बच्चा पार्टी जो 4,50,000 है ना, उसको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में हमें शेयर करना पड़ेगा। 4,50,000 के हिसाब से इसका शेयर चेक कर लीजिए। तो लक्ष्मण की बात अगर मैं करूं तो लक्ष्मण का शेयर है 1/30, इसको 1/30 कर दीजिए, ये आ जाएगा सर 1.5 लाख रुपए, नहीं 15,000। और भरत की बात अगर करें तो 4/30 है, 4/30 कर लिया हमने, तो ये आ गया बेटा 60,000। सर ये वाला जो है ना, ये 1/6 था, या 5/30 भी इसे कह सकते हैं सर, ठीक है बेटा। ये हो गया सर 75,000। ये जर्नल एंट्री हो गई गुडविल को एडजस्ट करने की, किस चीज को, गुडविल को एडजस्ट करने की जर्नल एंट्री हो गई। लेकिन हमारे पास एक गुडविल था या दो थे, दो। एक गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स में अपेयर होता है वो कौन सा गुडविल होता है बेटा, परचेजेस गुडविल। परचेजेस गुडविल का क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ में जो गुडविल होता है क्रेडिट हो जाता है, पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। आइए उसकी भी जर्नल एंट्री कर लेते हैं हम लोग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बोले तो राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स के बाद राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण है ना, राम लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद कौन है सर, भरत कैपिटल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, राम लक्ष्मण और भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो सर इसमें जो गुडविल की वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 75,000। कितनी लिखी हुई सर, 75,000 को यहाँ पे लिख देंगे। और बेटा ये 75,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। रेशियो क्या हुआ बेटा, ये 5/10, 3/10 एंड 2/10। चलो सर इसको निकाल लो, तो 15,000 तो लास्ट वाले का आ जाएगा, है ना। इसका आ गया जी 22,500, इसका है जी 37,500। अब भाई कह रहे तो मैंने मान लिया, बस बाकी आप लोग चेक कर लो सही है गलत है। और इसकी नरेशन अगर लिखो, वैसे मैंने स्पेस नहीं छोड़ा, लेकिन आपने लिखना है तो लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ।
बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। ठीक है सर। बच्चा ही है यार, कोई बात है कि नहीं। हो गया सर। तो बताइए सर, इससे हमने क्या सीखा। सबसे पहली चीज हमने सीखी, गुडविल जो है दो टाइप की गुडविल थी। एक हमारे पास कौन सा गुडविल है, परचेजेस गुडविल, और एक कौन सा है बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरा कौन सा है बेटा, परचेजेस गुडविल। परचेजेस गुडविल की पहचान क्या होती है बोलो जरा। परचेजेस गुडविल की पहचान होती है ऑलरेडी अपीयर इन दी बुक्स, ये बुक्स में पहले से ही रहता है। वहीं पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करें तो ये कैसे लिखा रहेगा, वैल्यूड गुडविल। बेटा ये वैल्यूड गुडविल का करते क्या है, एडजस्टमेंट। किस रेशियो में, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग। ऐसा तब करते हैं जब क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई आपको रेज करना है तो फिर हम लोग इसको रेज करते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है रिटर्न ऑफ, तो हम लोग बाद में इसको रिटर्न ऑफ भी करते हैं। अभी ये जो गुडविल ऑलरेडी अपेयर है इसको कुछ क्या करते हैं बेटा, इसको हमेशा रिटर्न ऑफ कर देते हैं। समझ में आई बात। ये हमने इस क्वेश्चन से और इसके पिछले वाले क्वेश्चन से ये दो बातें हमने सीख ली, मतलब अप्लाई कर लिया। सीखना तो हमने पहले सीख लिया था, कॉन्सेप्ट वाले में ही सीख लिया था इसको मजे के लिए। चलो आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे बेटा इसके बारे में।